हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या बताते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताते हैं। फिर आपके टी लीव्स देखेंगे और लास्ट में आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं बिटवीन वर्ल्ड्स, फिर है इमोशनल विथड्रॉल और स्पार्क। ऑलराइट, हो सकता है इस समय आप दोनों में से किसी एक की एज 34 हो, किसी का बर्थ मंथ मार्च हो, किसी का अगस्त हो, या फिर अगर ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कुछ लोगों के लिए 3 साल हो गए नो कांटेक्ट हुए, कुछ लोगों के लिए 8 महीने शायद हो चुके हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन हुए। अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स से जब वो आपके बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ जो वो हमेशा बोलते हैं वो ये है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि आपने उनसे कैसे मूव ऑन कर लिया। बिकॉज वो कन्विंस्ड है यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड्स के साथ कि आप अब इस कनेक्शन में और नहीं अटके हुए हैं, आप इस कनेक्शन से बहुत दूर जा चुके हैं, आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं। और जब से आपने उनसे मूव ऑन किया है आपने दोबारा कभी भी पलटकर पीछे देखा तक नहीं है कि वो कैसे हैं, ठीक हैं या नहीं है। इनफैक्ट ये मुमकिन है ग्रुप 1 कि आप में से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी तरफ से इनिशिएट किया हो नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म करना। आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको जब ये समझ में आ गया कि ठीक है भाई, आपको नहीं बात करनी है मत करो, आप लोग वो एटीट्यूड रखते हैं। और ये चीज़ इस इंसान को थोड़ा सा इरिटेट की है और वो इरिटेशन इनकी एनर्जी में बहुत क्लियरली मैं पिक कर पा रही हूँ। इनफैक्ट जब वो बात करते हैं आपके बारे में, आप लोग के कनेक्शन के बारे में अपने फ्रेंड से, तो वो ये भी बोलते हैं कि हमारे बीच में कभी भी ऐसा नहीं था कि सब कुछ हमेशा ही बहुत अच्छा रहा हो। हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते थे और फिर उसी रीज़न से मैंने सोचा कि चलो अब ख़त्म करते हैं, क्या रोज़-रोज़ का लड़ाई झगड़ा। भले ही ये सच हो या ना हो, बट ये कहानी वो अपने दोस्तों को बेसिकली सुनाते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि ग्रुप 1 ने तो मुझसे मूव ऑन कर लिया है, लेकिन मैं ग्रुप 1 से मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। इनफैक्ट वो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं इमोशनल विथड्रॉल और स्पार्क के साथ कि उन्होंने बहुत ट्राई किया है आपसे मूव ऑन करने का, बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन जितनी बार वो अपने मन में बिल्कुल ऐसे ठान लेते हैं कि बस अब तो मुझे ग्रुप 1 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कभी उनके बारे में सोचना तक नहीं है, उनसे बात करने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देना है, उतनी बार जो फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं वो वापस से जाग जाती हैं। बिकॉज स्पार्क के साथ बहुत एविडेंट है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स अभी भी हैं और इस चीज़ को वो खुद भी एडमिट करके अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि भले ही हम लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, भले ही ग्रुप 1 ने मुझसे मूव ऑन कर लिया हो, बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं अभी भी ग्रुप 1 के लिए फीलिंग्स हैं और उन फीलिंग्स की वजह से मैं ग्रुप 1 से मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। और मैं क्या करूँ उन फीलिंग्स का, ऐसा मैं क्या करूँ कि वो फीलिंग्स दब जाएँ, हट जाएँ, चली जाएँ मेरे दिल से, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे स्पार्क और इमोशनल विथड्रॉल के साथ स्पिरिट एक और मैसेज दे रहे हैं आपके लिए ग्रुप 1। जितनी बार ये पर्सन अपने फ्रेंड से मूव ऑन करने के बारे में बात करता है, उतनी बार उनके दोस्तों में से भी कोई एक ऐसा इंसान है जो उनको याद दिलाता रहता है कि यार तुम इतनी बड़ी-बड़ी डींगे तो हाँक रहे हो कि ग्रुप 1 से तो मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, मुझे तो ग्रुप 1 से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अभी भी जब तुम ग्रुप 1 की बात करते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, तुम्हारी आँखें बिल्कुल चमक जाती हैं। तो क्लियरली तुम्हारे दिल में अभी भी ग्रुप 1 के लिए फीलिंग्स है, सो नेचुरली फिर तुम कैसे मूव ऑन कर सकते हो ग्रुप 1 से? तो द फैक्ट कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इसके रिमाइंडर्स इनको खुद भी मिलते रहते हैं और बहुत बार इनके दोस्त सामने से भी इनको इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। सो वी हैव वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, पिन, न्यू जॉब और करियर,
माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। हो सकता है ग्रुप वन आप लोगों के रिलेशनशिप में जो चीज़ें खराब होना चालू हुई वो तब से हुआ जब आप दोनों में से कोई एक पर्सन शहर छोड़कर चला गया था हायर एजुकेशन के लिए, या फिर कोई नई नौकरी शायद लग गई हो आपकी या उनकी, और जब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, और यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड भी आप लोगों के लिए निकल के आया था, तो जब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया तो शायद आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस ढंग से निभा नहीं पाए, ढंग से चला नहीं पाए। उस चीज़ का भी मलाल इस इंसान को है, और वो अपने दोस्तों से जब बात करते हैं आपके बारे में तो कभी कभी ये वाला पॉइंट भी डिस्कस किया जाता है कि अगर हम दोनों में से किसी एक का रिलोकेशन नहीं हुआ होता तो शायद हम अभी भी रिलेशनशिप में होते। मुझे एक और डाउनलोड मिल रहा है आपके लिए ग्रुप वन। आपके जो पर्सन है वो आपके लुक्स की बहुत तारीफ करते रहते हैं और आपकी कुछ फोटोज उनके पास अभी भी हैं, और मैं सोशल मीडिया से उठाई हुई फोटोज की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसी फोटोज की बात कर रही हूँ जो उन्होंने आपकी खींची हो या जो आप लोग की साथ में कुछ फोटोग्राफ्स हों, वो अभी भी उनके पास हैं। और उन फोटोज़ को वो अक्सर देखते हैं और अपने फ्रेंड्स को दिखाते भी हैं, और जब कभी भी वो फोटोज़ दिखाते हैं तो वो आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ करते हैं। अगर आप फेमिनिन हैं तो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, अगर आप एक मैस्कुलिन हैं तो ये जो भी लड़की है वो आपके लुक्स को बहुत फ्लॉन्ट करती रहती है कि देखो ये कितना हैंडसम है, एंड आई एम सो लकी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लाइक दैट। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि जो चार्म, जो अट्रैक्शन, जो पैशन ये आपके लिए तब फील करते थे जब आप दोनों साथ में थे, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। और मुझे ये भी बताया जा रहा है ग्रुप वन कि ये आपकी फोटोज दिखा दिखाकर बहुत चहक कर बात करते हैं अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में, और इसीलिए उनके फ्रेंड्स फिर पॉइंट आउट करते हैं कि क्लियरली अभी भी तुम्हारे दिल में स्पार्क है ग्रुप वन के लिए, तो तुम कैसे मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। अब यहाँ पर माइस की एनर्जी भी मौजूद है। बिटवीन वर्ल्ड्स के साथ मुझे ये मैसेज मिल रहा था कि ये अपने फ्रेंड्स को ऐसा बोलते रहते हैं कि आप लोग के बीच में अक्सर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, तो कुछ लोगों के लिए तो ये वही चीज़ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स की आपके फ्रेंड से नहीं बनती थी, या फिर आपकी फैमिली को ये नहीं पसंद थे, इनकी फैमिली को आप नहीं पसंद थे ग्रुप वन, तो उस रीज़न से भी ये कनेक्शन आगे ज़्यादा चल नहीं पाया। और हो सकता है फैमिलीज़ ने ही बोल दिया हो कि नहीं हमें ये लड़का पसंद नहीं है, हमें ये लड़की पसंद नहीं है, तो छोड़ दो इसको, किसी और के बारे में सोचो, या हम जो बोल रहे हैं उसके साथ रिलेशनशिप में आओ, समथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट ये अपने फ्रेंड्स को ये भी बताते हैं आपके बारे में ग्रुप वन कि इन्हें आपका सोशल सर्कल, आपके दोस्त और आपकी फैमिली कोई खास पसंद नहीं थे, और उन सभी लोगों को इन्होंने झेला था आपकी खातिर, और इसीलिए इन्हें इतना बुरा लगता है, इसीलिए उन्हें इतना इरिटेशन होता है कि उन्होंने तो इतना सब कुछ झेला आपके चक्कर में और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा उनसे मूव ऑन करने में। अगेन लाइक आई सेड, ये यहाँ पर हम उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुन रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत टाइम लगा हो मूव ऑन करने में, हो सकता है आपने अभी तक किया भी ना हो मूव ऑन, बट दिस इज व्हाट दे फील, ऐसा उनको लगता है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली में, मैंने आपको बताया था कि उनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उनको याद दिलाते रहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त हैं इस शख्स के जिन्हें आप नहीं पसंद हैं और जिन्हें ये कनेक्शन नहीं पसंद है। तो वो लोग तो डेफिनेटली बहुत चाबी भरते रहते हैं कि हाँ हाँ अब तो तुम्हें भूल जाना चाहिए ग्रुप वन को। और उन दोस्तों में स्पेशली कोई एक लड़की, कोई औरत हो सकती है जिसको आप बिल्कुल नहीं पसंद है ग्रुप वन, चाहे आप फेमिनिन हो चाहे आप मैस्कुलिन हो, और वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे चाबी भरती रहती है आपके पर्सन को कि उन्हें आपसे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कह रहा है फ्रस्ट्रेशन। ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कभी भी आपके पर्सन को मौका नहीं मिला वो सब करने का जो वो चाहते थे, या उस लेवल तक इस कनेक्शन को ले जाने का जिस लेवल तक वो ले जाना चाह रहे थे। ऐसा लगता है ये कनेक्शन बीच रास्ते में ख़त्म हो गया और बीच रास्ते में रुक गया हो। उस बात की भी बहुत झुंझलाहट इस पर्सन को है जो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, स्पेशली बिकॉज ये इतनी स्नेक्स वाली एनर्जी है। ओके, तो मुझे एक और डाउनलोड आपके लिए मिला अभी ग्रुप वन।
अगर आप दोनों के बीच में एकदम से लड़ाई हुई थी और बहुत ज़्यादा हद तक लड़ाई हो गई थी, ये बहुत मुमकिन है कि इन्हीं के किसी दोस्त ने आप लोगों के बीच में फूट डाली हो। सकता है वो यही औरत रही हो जिसने आप लोग के बीच में फूट डाली और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई। और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि ठीक है भई, जब इनको उस लड़की की बात सुननी है, मेरी बात सुननी नहीं है, तो मैं क्यों अपना दिमाग खपाऊँ, और आपने मूव ऑन कर लिया होगा इनसे। यहाँ पर डेफ़िनेटली ये जो क्लस्टर में इतने सारे स्नेक्स हैं, आपके पर्सन आपके बारे में बात तो बहुत करते हैं अपने दोस्तों से, और मुझे ये भी बताया जा रहा है कि जब वो ड्रंक होते हैं, इफ़ दे ड्रिंक, ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, अगर आपका पर्सन ड्रिंक करता है, तो वो ड्रिंक करके भी आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाहिए है या फिर उन्हें इस कनेक्शन के बारे में हमेशा-हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। और समस्या सारी ये आ जाती है कि जितनी बार वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, अगर आप देखो अ, ये जो हंटर है, ये मारने की कोशिश कर रहा है इस एनिमल को, लेकिन एक भी तीर निशाने पर लग नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन बहुत ही इरिटेट होके, झुंझला के बोलते हैं अपने दोस्तों को कि यार मैंने इतना ट्राई कर लिया, हर चीज़ ट्राई कर ली, नंबर डिलीट करना, ब्लॉक कर देना, फ़ोटोज़ रिसाइकिल बिन में डाल देना, जो भी उनकी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें घर में मेरे पड़ी हुई हैं, उन सबको बॉक्स में बंद करके नज़रों के सामने से हटा देना। बावजूद उसके मैं अपने दिल और दिमाग से नहीं उतार पा रहा हूँ ग्रुप 1 को, या नहीं उतार पा रही हूँ ग्रुप 1 को। और सबसे ज़्यादा इरिटेशन जो उन्हें जिस बात का है वो ये है कि मैं अभी भी यहीं का यहीं अटका हुआ हूँ और ग्रुप 1 तो कब का आगे निकल गए हैं। इनफैक्ट वो अपने फ्रेंड्स को अच्छा, ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बात वो सिर्फ़ अपने बहुत ही ख़ास 1 या 2 दोस्तों से करते हैं। और वो ये है कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप दोनों का कनेक्शन इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा या फिर इस हद तक आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ जाएँगी। और बहुत दुखी होकर के वो ये चीज़ अपने दोस्तों को, उन करीबी दोस्तों को, सबसे करीबी दोस्तों को बताते हैं कि काश वो टाइम में वापस जा सकते होते और उनके एंड से एटलीस्ट जो भी गलतियाँ हुई थी, कुछ ऐसी चीज़ें शायद जो उन्होंने बोली हों, कुछ ऐसे एक्शंस जो शायद उन्होंने लिए हों, वो होप करते हैं, कामना करते हैं इस चीज़ की कि काश उन्हें सेकंड चांस मिल जाता टाइम में वापस जाने का, तो वो अपनी गलती सुधार लेते और हो सकता है उस रीज़न से आज तक आप दोनों का कनेक्शन बना रहता। और वो अपने इन करीबी दोस्तों को ये तक बोलते हैं कि उन्हें कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपका और उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बिकॉज़ वो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि अगर हमारा कनेक्शन इतना डीप नहीं था, अगर ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, अगर ये नॉर्मल सिर्फ़ कोई कपल रिलेशनशिप था, तो कैसे मैं अभी भी अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ उसी पन्ने पर। तो क्लियरली ग्रुप 1, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि इस इंसान को अब फ़र्क नहीं पड़ता है या इन्हें आपसे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर ये आपके सोशल मीडिया पोस्ट्स नहीं देख रहे हैं या अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो वो सब इस कोशिश में है कि वो आपसे मूव ऑन कर सकें, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। और चाहे जितना भी टाइम क्यों ना बीत चुका हो, वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं और वो झुंझलाहट उनकी एनर्जी में यहाँ पर निकल के आ रही है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं, वो अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर टी लीव्स एंड लास्ट में आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो आपके लिए जो ओरेकल्स निकले वो हैं कम टू द एज, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस और स्पिरिट ऑफ प्लेस। ये डेफिनेटली कोई ऐसा शख्स है जो कि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है और एक लीप ऑफ फेथ इस कनेक्शन में लेना चाहता है। बस तेज़ी से दौड़ के आपके पास आना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन रास्ते में एक रुकावट है। वो जो चाहते हैं उस चीज़ को वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं और यही बात वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, आपके बारे में बताते हैं, उन्हें क्या पसंद है आपके बारे में वो सब बताते हैं। आप जो भी परफ्यूम
यूज़ करते हैं ग्रुप 2, वो इस इंसान को बहुत पसंद है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, आपके बाल बहुत पसंद हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत पसंद है, आपके लुक्स ओवरऑल उन्हें बहुत पसंद हैं। ये सारी चीज़ें वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं और फिर जब उनके फ्रेंड्स पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें अगर ये इतना ही पसंद है या इतनी ही पसंद है, तो फिर उसको आस्क आउट क्यों नहीं कर रहे हो, उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे, उसको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे? तब वो बहुत ही हताश होकर बताते हैं कि यार मैं करना तो चाहता हूँ ये सब कुछ, लेकिन हो नहीं सकता है क्योंकि स्पिरिट ऑफ प्लेस का ब्लॉकेज यहाँ पर मौजूद है। कोई है या कुछ है जो कि उनको बेसिकली उनको वो फ्रीडम है ही नहीं, उनको वो आज़ादी है ही नहीं कि वो अपने मन से अपने लव लाइफ के डिसीजंस ले सकें। एंड आप में से 99% लोगों के लिए ये ब्लॉकेज उनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है। ये मुमकिन है कि आप दोनों का रिलीजन शायद अलग हो, कास्ट अलग हो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अलग हो, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस आप में हो, और ये जिस भी फैमिली को बिलोंग करते हैं वो उस तरीके की फैमिली है जो कि इन सब मामलों में थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि नहीं, हम तो अपनी ही बिरादरी में, अपनी ही कम्युनिटी में शादी करेंगे, या उनके यहाँ शायद लव मैरिज का, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही ना हो। और ये सारी बातें इस इंसान को पता है और वो अपने फ्रेंड्स को ये तक बोलते हैं कि यार मैंने तो बचपन से ही अपने घर का यही एनवायरनमेंट देखा है, मुझे हमेशा से पता था कि मेरे पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, मुझे लास्ट में उन्हीं के पसंद के लड़के या उन्हीं की पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। और मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरा दिल ना आए ग्रुप 2 पे, मैं ना बह जाऊँ उन फीलिंग्स में, बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया या मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। मुझे पता था कि शायद इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर ना हो, बावजूद उसके मैं अपना दिल दे बैठा या दिल दे बैठी ग्रुप 2 को, और अब इसके आगे मैं क्या करूं वो मुझे समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट ग्रुप 2 मुझे बताया जा रहा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये इंसान आता हो ऐसे सामने से चल के, आप देख रहे हैं कि ये आ रहा है, आपको ही देख रहा है, बट कुछ बोलेगा नहीं, या फिर लास्ट मोमेंट पर कहीं और घूम जाएगा, या फिर आपसे कोई बात करना चालू करेगा, जैसे ही कुछ रोमांटिक लाइंस पर बात आएगी एकदम से बात घुमा देगा, कोई और टॉपिक पर डिस्कशन करने लगेगा, या फिर घंटों घंटों आपसे बात करेगा सोशल मीडिया पर या फ़ोन पर, बट जैसे ही आप कुछ लेट्स से कमिटमेंट की या शादी की बात करोगे तो एकदम से फ़ोन काट देगा या टॉपिक चेंज कर देगा। और शायद आपको समझ में ना आता हो कि ये इतना वियर्डली क्यों बिहेव करता है या हॉट एंड कोल्ड क्यों बिहेव करता है। सो नाउ यू नो, ये बात उन्होंने आपको नहीं बताई है, अपने दोस्तों को लेकिन बता रखी है कि वो अपने फैमिली के चलते ये सारे डिसीजंस लेने में कतराते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली कभी मानेगी नहीं इस चीज़ के लिए, इस कनेक्शन के लिए। ऐसा लगता है कि वो फंसे हुए हों अपने इच्छाओं के बीच में और अपने फैमिली के लिए जो भी उनका ड्यूटीज़ कह लो, कर्तव्य कह लो, नियम कह लो, उन सब के बीच में फंसा हुआ है ये पर्सन। इनफैक्ट कुछ ऐसे दोस्त हैं आपके पर्सन के जो कि उनको ये सजेशन देते हैं कि अगर तुझे ये लड़की या तुझे ये लड़का इतना ही ज़्यादा पसंद है तो फिर तुम्हें जो करने का मन है तुम वो करो, तुम परस्यू करो उस लड़की को या उस लड़के को, आओ रिलेशनशिप में उनके साथ, क्यों इतना फैमिली के बारे में सोचना, भाग के कर लो शादी या ये सारी चीज़ें, फैमिली तो बाद में मान ही जाएगी। लेकिन आपके पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो उस तरीके का इंसान है नहीं कि वो अपनी फैमिली का दिल दुखाकर कोई डिसीजन ले सके। इसीलिए उनके जो भी दोस्त इस तरीके के सजेशंस देते भी हैं तो ये पर्सन उन सजेशंस को फॉलो नहीं करता है। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। सो वी हैव क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। फिर है नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, और हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस। तो वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि जब वो आपको देखते हैं ना तो आपको देखकर ही उनका दिन बन जाता है, उन्हें बहुत खुशी मिलती है आपसे बात करने में, आपको देखने में, आपके साथ हैंग आउट करने में। इनफैक्ट अगर ये कोई क्लासरूम सिचुएशन है या ऑफिस वर्क स्पेस सिचुएशन है तो आपके बगल में बैठने से ही उन्हें बहुत खुशी मिल जाती है।
इनफैक्ट वो तो अपने फ्रेंड्स को ये भी बोलते हैं कि यार कभी-कभी तो मैं फीलिंग्स में इतना बह जाता हूँ या इतना बह जाती हूँ कि मैं बहुत आगे तक का सोच लेता हूँ कि ग्रुप 2 ही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूँगा, जिसके साथ मैं सेटल डाउन होऊँगा, जिसके साथ मेरे बच्चे होंगे, वो तमाम चीज़ें। और फिर एकदम से मैं अपने आप को कट शॉर्ट कर लेता हूँ कि यार ये मैं क्या ही सोचने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो पाएगा? मम्मी-पापा मानेंगे ही नहीं। वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बोलते हैं कि वो जभी भी प्रे करते हैं, दुआ माँगते हैं, अपने प्लेस ऑफ वर्शिप पर जाते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी उनका तरीका हो यूनिवर्स से कनेक्ट करने का, तो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए दिन भर में प्रे करता हूँ या प्रे करती हूँ, बट उसमें एक चीज़ हमेशा ये होती है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे छूट मिल जाए या मुझे फ्रीडम मिल जाए कि मैं ग्रुप 2 के साथ मेरी जो फ्रेंडशिप चल रही है या जो मेरा नया-नया अभी रोमांस चालू हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट स्टेज पर ला सकूँ। वो ये भी बोलते हैं अपने दोस्तों को कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके बिना उनकी लाइफ कैसी होगी, बिकॉज़ इतनी खुशी जो उन्हें आपके साथ एक्सपीरियंस करने को मिलती है, इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी कनेक्शन में, किसी फ्रेंडशिप में एक्सपीरियंस नहीं की है, तो उसको वो खोना नहीं चाह रहे हैं। बट लाइक आई सेड वो बीच मझधार में फँसे हुए हैं। एक तरफ आप दोनों का कनेक्शन है और एक तरफ उनकी फैमिली के नियम, कायदे, कानून और एक्सपेक्टेशंस हैं। इनफैक्ट उनके कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने उनको ये बोला है आपके पर्सन को कि अगर तुमने एक बार भाग के ग्रुप 2 से शादी कर ली, स्पेशली अगर ग्रुप 2 के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम्हारे ही पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, तो तुम लोग शादी कर लो। जैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स दादा-दादी या नाना-नानी बनेंगे, उनका सारा गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम आएगी आगे। लेकिन ये जो पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, लाइक आई सेड वो उनके अंदर ये चीज़ है ही नहीं। आप उनके लिए आप बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उनके लिए उनके मम्मी-पापा, उनकी फैमिली भी बहुत मायने रखती है और वो उनका दिल नहीं दुखा सकते हैं। इसलिए वो सिर्फ़ ये विश ही करते रह सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत उनके अंदर फ़िलहाल तो नहीं है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव द वुडवर्ड, द एंसेस्टर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सही क्या है, गलत क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा है आपके पर्सन को और शायद वो आपके बारे में अपने दोस्तों से बात ही इसीलिए करते हैं ताकि कोई तो उन्हें सही गाइडेंस दे दे। बट मैंने आपको बताया ना किस तरीके के सजेशंस मिलते रहते हैं इन्हें, तो उनमें से कोई भी सजेशन उन्हें पसंद नहीं आता बिकॉज़ आपके पर्सन को यही लगता है कि दोनों में से एक पार्टी का दिल तो दुखेगा ही। अगर मैंने ग्रुप 2 को चूज़ किया तो मेरे पेरेंट्स को बुरा लगेगा, अगर मैंने अपने पेरेंट्स को चूज़ किया तो ग्रुप 2 को बुरा लगेगा। तो सही फैसला क्या होगा, गलत फैसला क्या होगा, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी आप देखो एक एनर्जी उनकी फैमिली की है और एक एनर्जी आपकी है। आपके ऊपर वो टोटली फ़िदा हैं। इनफैक्ट ग्रुप 2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो वो आपसे सीखते हैं। हो सकता है ग्रुप 2 कि आप उस तरीके के लोगों में से हो जो कि अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। आप हमेशा वही करते हैं जो आपको ठीक लगता है। आप ये परमिशन और इन सब के झमेले में नहीं पड़ते हैं। अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो पसंद है और आप उसके पीछे जाते हैं। लेकिन ये जो बेबाक एटीट्यूड आपका है, ये इस इंसान को आकर्षित तो बहुत करता है लेकिन अनफॉर्च्युनेटली ये चीज़ उनके अंदर नहीं है। और वो इस बारे में भी बताते हैं अपने दोस्तों को कि यार मैं तो यहाँ पर ये धर्म संकट में फँसा हुआ हूँ, बट जिसके ऊपर मेरा दिल आया हुआ है ग्रुप 2, वो इस तरीके के मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा अपनी लाइफ में वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है, जो उन्हें समझ में आता है, जो उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें इस बारे में कोई स्ट्रेस या वो कोई हेडेक नहीं लेते कि किसको बुरा लगेगा, किसको बुरा नहीं लगेगा। काश मैं भी उस जैसा हो पाता, काश मैं भी उस जैसी हो पाती, लेकिन हूँ नहीं। इनफैक्ट उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उनको ये सजेशन देते हैं कि तुम एक बार अपने फैमिली से ग्रुप 2 के बारे में बात करके तो देखो, बता के तो देखो कि कौन है, क्या है, किसके साथ तुम्हारा कनेक्शन चल रहा है, क्या-क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं ग्रुप 2 की, उनकी फैमिली की, वो बताओ तुम अपनी फैमिली को। तो हो सकता है वो लोग अ, मान जाएँ मिलने के लिए ग्रुप 2 से, उनकी फैमिली से मिलने के लिए मान जाएँ। लेकिन
आपका ये जो पर्सन है इसके अंदर कॉन्फिडेंस, साहस, हिम्मत की बहुत कमी है। ये इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि अपने घर वालों के सामने मुंह खोल के बता सकें कि ये किसी को पसंद करने लगे हैं, विच इज सैड ऑनेस्टली, बिकॉज जहाँ एक और ये आपकी हिम्मत की इतनी मिसाल देते रहते हैं अपने दोस्तों को, वहीं दूसरी ओर खुद ये जरा सी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने के लिए, या फिर इस कनेक्शन के बारे में एटलीस्ट अपने घर वालों को बताने के लिए। और मुझे ऑनेस्टली यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप निकल के आए हैं ग्रुप 2, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं और इसीलिए आपने इतनी कोई खास उम्मीद इस इंसान से वैसे ही नहीं लगा के रखी हुई है, बिकॉज आपको भी ये बात का थोड़ा सा शक है कि शायद जब टाइम आए तो ये आपके लिए स्टैंड ना ले पाए। इसीलिए शायद ग्रुप 2 आपने अभी से अपने मन को ये बोल के बहला लिया है कि मुझे नहीं लगता ये वक्त आने पर मेरे लिए स्टैंड लेगा, इसीलिए जब तक ये कनेक्शन हंसी खुशी चल रहा है तब तक मैं एंजॉय करती हूँ इस कनेक्शन को, मेमोरीज बनाती हूँ, बट उससे ज़्यादा मैं कुछ फोर्स नहीं करूँगी इनके ऊपर। ऑल राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आप जिसके बारे में ये रीडिंग ले रहे हैं वो अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद टी लीव्स और लास्ट में आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। सो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो है अ लेग अप, शैडो और मूवमेंट। ऑल राइट, ये या तो ये डरपोक है या तो ये गिल्टी है, दोनों में से कोई एक। बिकॉज ये जो कोई भी शख्स है ये अपने दोस्तों को ये तो बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, इनफैक्ट जब मौका मिलता है तब आप ही के बारे में बात करते हैं ग्रुप 3, कि उन्हें आपकी ओर एक्शन लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उन्हें, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सामने से आपका जो रिएक्शन है वो वेलकमिंग होगा या हॉस्टाइल होगा। आप अच्छे से प्यार से उनसे बात करेंगे या आप बिल्कुल अपना रौद्र रूप उनको दिखा देंगे। इनफैक्ट जिन जिन चीज़ों के बारे में इन्होंने कभी आपको अपोलोजाइज नहीं किया है, आपको सॉरी नहीं बोला है, वो सारे अपने कच्चे चिट्ठे, वो सारे अपने कारनामे अपने दोस्तों के साथ इन्होंने ज़रूर शेयर किए हुए हैं। ये अपने दोस्तों को बताते हैं कि कैसे हर कदम पर आपने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, सही में भी और कभी कभी गलत में भी। कैसे आज की तारीख में ये जो कुछ भी है, जिस भी मकाम पर पहुंचे हैं अपने करियर में, उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका भी रहा है ग्रुप 3। हो सकता है कि इस समय अगर इनकी कोई सरकारी नौकरी लेट से है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो अगर इस समय इनकी कोई सरकारी नौकरी है तो एग्जाम के लिए इनके नोट्स आपने बनाए थे, रिवीजन इनको आप करवाते थे, पेपर चेक वगैरह, मार्क्स का सिस्टम, टाइम, स्पीड वीड, ये सारी चीज़ों में आपने इनको हेल्प किया, गाइड किया। और जैसे ही इनकी गाड़ी थोड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी, हो सकता है कि पहली पोस्टिंग इनको किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी सिटी में मिल गई हो, बस इन्होंने आपसे और इस कनेक्शन से अपने हाथ झाड़ लिए। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, आपने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इंसान इस तरीके से बिहेव करेगा आपके साथ। सो आपका गुस्सा अपनी जगह पर डेफिनेटली जायज़ है, और इनको अपनी गलती का एहसास अब हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये सब चीज़ हुए कितना टाइम हो चुका है, बट डेफिनेटली अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वो सारी चीज़ें ये अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं। तो आपको तो कभी मुंह पर क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन आपके पीठ के पीछे अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों के सामने आपको ज़रूर क्रेडिट देते रहते हैं। और आपको कभी सॉरी नहीं बोला, लेकिन मैं सॉरी फील कर रहा हूँ यार, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। तो उनके जो फ्रेंड्स हैं, पहली चीज़ तो उनके फ्रेंड्स उनको बहुत जज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे जितना जितना
उनके दोस्तों को पता चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, उनके फ्रेंड्स उनको बहुत जज कर रहे हैं, बिकॉज़ शायद ये दोगला साइड कहीं न कहीं उनमें छिपा हुआ है, ये चीज़ उनके दोस्तों को भी नहीं पता थी। इसलिए उनके दोस्त खुद हैरान हैं कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, उस सेंस में। और इसीलिए उनके फ्रेंड्स को जब पता चलता है तो वो उनको एनकरेज करते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, जो भी तुमसे हुआ, जो भी तुमसे भूल-चूक हुई, अगर तुम वाक़ई में इतना गिल्टी फ़ील कर रहे हो, तो जाके सॉरी बोलो ग्रुप 3 को, उनको वापस से जीतने की कोशिश करो, उनको मनाने की कोशिश करो। और यहाँ पर आके आपका पर्सन बोलता है कि नहीं यार, कैसे बोलूँ, लेकिन कैसे फेस करूँ उसको मैं, बुरा मान गई तो, कुछ मुझे बोल दिया तो। और मुझे ये भी बताया जा रहा है कि जैसे मान लो कि ये कहीं गए हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, ठीक है, और ये सारी बातें-वातें की और फिर ये उठ के वहाँ से आ गए। जैसे ही ये वहाँ से उठ के जाते हैं ना, वो सारे दोस्त आपस में बात करके इन्हीं को क्रिटिसाइज़ करते हैं। कोई ख़ास अच्छा इंप्रेशन इनका अपने दोस्तों के ऊपर नहीं है, और मुझे लगता है आपके ऊपर भी जो भी इनका इंप्रेशन था वो ऑफ़ कोर्स इनकी हरकतों की वज़ह से सब धुल ही चुका है। इनफैक्ट इनके पीठ के पीछे इनके दोस्त इन्हीं की बिचिंग करते हैं, इनके बारे में ऐसा बोलते हैं कि खराब हरकत करने से पहले तो इतना डर नहीं लगा इन्हें, अब माफ़ी माँगने के टाइम पे इतना क्या सोच रहे हैं, अब क्यों इतना डर लग रहा है? बट वो बेसिकली बहुत ज़्यादा गिल्ट, शर्मिंदगी, यही सारे इमोशंस हैं। इनफैक्ट एंड स्पेशली अगर ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर थोड़े म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं अगर आपके और इस इंसान के, या अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं भी हैं तो भी कुछ ऐसे दोस्त हैं उनके जिनसे आपकी थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है, या आपके कोई ऐसे कज़िन्स वगैरह हैं जिनसे इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है, तो उन सारे लोगों को भी ये पर्सन अप्रोच कर रहा है आजकल और मदद मांग रहा है कि कोई सूत्रधार जैसा बन जाए आप दोनों के बीच में, कोई इनकी नैया पार लगवा दे, कोई हेल्प करा दे इनकी आपके साथ कॉन्वर्जेशन चालू करने में। इनफैक्ट शैडो और मूवमेंट के साथ एक प्लान, एक तिकड़म कह सकते हैं इनके दिमाग में और चल रहा है, जो कि ये अपने कुछ दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं कि चकमा देकर आपको बुलाया जाए किसी जगह पर, आपको पता ना हो कि ये भी वहाँ पर होने वाले हैं, और आप वहाँ पर आ जाओ और इनको मौका मिल जाए आपसे वहाँ बात करने का, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर बहुत सारे लोग आस-पास होंगे तो शायद आप उतना गुस्सा ना करो, उतना ना चिल्लाओ इनके ऊपर। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। So we have cracked cup, dissatisfaction with life, mountain road, you are on the road to success, or chain of events that will affect your life. So खराब बात यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ कोई एक ही गलत काम किया हो और वहाँ पर रुक गए हो। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि पूरा सिलसिला ही चल गया था यहाँ पर। एक के बाद एक के बाद एक इन्होंने बहुत गलतियाँ इस कनेक्शन में की हैं, बहुत आपका दिल दुखाया है, और इन्हें मालूम है ये चीज़ कि आपको ऐसा लगता है ग्रुप 3 कि ये कनेक्शन अब शायद रिपेयरिंग के बियॉन्ड जा चुका है, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है जिसको ये ठीक कर सकें। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी गुंजाइश है, अगर मैंने मेहनत की, अगर मैंने माफ़ी माँगी, अगर मैंने ग्रुप 3 का दिल वापस से जीत लिया, तो अभी भी हमारा कनेक्शन जैसा पहले हुआ करता था वैसा हो सकता है। बट जैसे आपने देखा होगा कि जब लोग ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं और कोई डिफ़िकल्ट चोटी पर उन्हें चढ़ना होता है, इस तरीके की चीज़ें, तो हमेशा साथ में उनका कोई गाइड-वाइड होता है। तो उसी गाइड की तलाश में इस समय ये पर्सन भटक रहा है, इसीलिए इतनी ज़्यादा अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई उनका साथ दे दे, कोई उनको उनका हाथ पकड़ के उन्हें आप तक वापस ले आए। एक और गलतफ़हमी यहाँ पर आपके पर्सन को दिख रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिना आपका जीवन कुछ ख़ास चल नहीं रहा है, और बड़ा ऐसे बेचारे ग्रुप 3 ना, इस तरीके की टोन में भी वो आपके बारे में अपने फ्रेंड से बात करते हैं। ये बोलते हैं कि मैं तो जब तक ग्रुप 3 के साथ थी, या जब तक मैं ग्रुप 3 के साथ था, मैं चलो फिर भी थोड़ा बहुत उनका ख़्याल रख लेता था, उनके पसंद की चीज़ें उनको ला के दे देता था। अब तो मैं उनकी लाइफ़ में हूँ नहीं, पता नहीं कैसे उनका काम चल रहा होगा। इतना एज़ इफ़ उनको फ़र्क पड़ता ही है। भई इतना ही आपको किसी के दुःख से लेना-देना था, तो आपने उनको दुःख पहुँचाया ही क्यों? अगर आपको इतना ही अफ़सोसजनक एनर्जी में आप घुस गए हो हाथ-पैर लेके,
कि आपके बिना ग्रुप 3 का काम कैसे चल रहा होगा, तो आप गए क्यों ग्रुप 3 को छोड़ के? अब ये क्या दोगलापन चल रहा है यहाँ पर? और ये सबको समझ में आता है, मुझे समझ में आ गया कार्ड्स देख के, तो जिनसे वो इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं नेचुरली उनको भी समझ में आ रहा होता है, इसीलिए तो उनके पीठ के पीछे इनके दोस्त इनका मजाक उड़ाते रहते हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कह रहा है स्ट्रगल, किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन। जो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आप में से कुछ लोगों ने इनकी मदद की थी कोई एग्जाम वगैरह क्रैक करने में, और जब नौकरी मिल गई तो आपको भूल गए, शायद वो वाकई में आप में से कुछ लोगों के साथ हुआ था। आपने ही इनको एक एक चीज सिखाई थी, पढ़ाई थी, और फिर आप ही को डिच करके ये चले गए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ये इंसान बैठा हुआ है। ये क्या ही मैं बोलूं इसके बारे में, अपने आप को जितना बेचारा ये बनाते हैं उतने ये है नहीं, और ये चीज सबको पता है, आपको भी पता है, इनके फ्रेंड्स को भी पता है कि जितना लाचार जितना बेचारा ये अपने आप को बनते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने कि यार प्लीज मेरी बात करा दो ग्रुप 3 से, मेरा नंबर देखेंगे तो नहीं उठाएंगे, मैं बुलाऊंगा तो नहीं मिलने के लिए आएंगे, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, ये सब उनके फ्रेंड्स को ये कन्विंसिंग नहीं लगता है। उनके फ्रेंड्स को लगता है कि ये सब एक नाटक है बस, और शायद आपको भी ऐसा लगता हो। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है ग्रुप 3 कि आप में से कुछ लोगों के लिए जब ये नहीं भी गए थे और आप लोग कनेक्शन में हुआ भी करते थे, तब भी जब कभी भी ये पर्सन आपको आई लव यू बोलता था या इस तरीके का कुछ, आपको हमेशा एक ऐसी फीलिंग आती थी कि ये बस बोलने के लिए बोल रहा है, दे डोंट मीन इट। जितना सुलझा हुआ जितना मैच्योर ये अपने आप को बनते हैं उतने वो है नहीं। फिलहाल अपने दोस्तों से वो ये बोलते हैं कि यार मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने पहले अपने खुद से ट्राई किया था ग्रुप 3 के साथ वापस कांटेक्ट में आने के लिए, चीज़ें ठीक करने के लिए, बट मुझे मुश्किल हुई, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरा नंबर डिलीट कर दिया। तो इसीलिए अब मैं चाह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ कि कोई और आकर के एक मीडियम बन जाए हम दोनों के बीच में, बिकॉज मैं तो अभी भी ग्रुप 3 से बहुत प्यार करता हूँ या मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ उनके बिना, और मैं चाह रही हूँ या मैं चाह रहा हूँ कि हमारा पास्ट दफन हो जाए और वापस से एक नई शुरुआत हम लोगों के कनेक्शन की हो। इनफैक्ट वो ये भी बोलते हैं कभी कभी अपने फ्रेंड्स को कि उन्हें इस बात का डर है कि इससे पहले कि उन्हें मौका मिल सके आपके साथ चीज़ें ठीक करने का, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शादी कहीं और हो जाए या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई भी दोस्त मानेगा इनकी मदद करने के लिए, बिकॉज ना तो इनकी फीलिंग्स सिंसियर हैं, ना ही इनकी जो गिल्ट है या जो शर्मिंदगी जो ये बोलते हैं, ना उसमें सच्चाई दिखती है इनके दोस्तों को। इनका रवैया तो खैर पसंद है ही नहीं, वो भी अपने आप में एक बात है। और जो इनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उम्र में इनसे बड़े हैं ग्रुप 3, और जो शायद आपको जानते हैं या कभी आपसे मुलाकात हुई है उन लोगों की, उन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी इनके बिना ही ठीक है। आई जस्ट हर्ट कलेशी। तो हो सकता है ये इंसान जब भी आपकी लाइफ में आता है या जब आप लोग साथ में हुआ भी करते थे रिलेशनशिप में, इनकी वजह से कुछ ना कुछ या तो आपको सुनते रहना पड़ता था या किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम में आपको डालते रहते थे। इसीलिए जिन जिन लोगों को आप दोनों के कनेक्शन की हिस्ट्री पता है, उन सबको ऐसा लगता है कि आप इनके बिना ही ज़्यादा खुश हैं, इनके बिना ही ज़्यादा ठीक है। ऑफ कोर्स आपकी फ्री विल है वो तो, मान लो इनका कोई इक्का दुक्का दोस्त कन्विंस हो गया आप दोनों का पैचअप कराने के लिए, तो वो आपकी फ्री विल है कि आप इस इंसान को सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे। बट फिलहाल तो यही दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आजकल अपना दुखड़ा रो रहे हैं अपने दोस्तों के सामने कि कोई इनकी हेल्प करा दे आपके साथ पैचअप करने में। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।